सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और बहुत ही अच्छा समय है प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के बच्चों को सीख सकें। और मीडिया के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग जितने भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, कमेंट करते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप बहुत आशीष पाएँ। आज एक गंभीर विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ और वो गंभीर विषय ये है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों को चुना, अपने प्रेरितों को चुना और उन्हें भेजा और उनसे कहा तुम जाओ और बीमारों को चंगा करो और जाकर दुष्ट आत्मा को निकालो। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तो कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता तो अपने पाँव की धूल झाड़ डालो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो आज मैं इस बात पे बात करना चाहता हूँ कि अगर हम परमेश्वर के दासों को ग्रहण ना करें, पहली बात तो परमेश्वर के दासों के खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर के दासों को हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें चुनता है और उन्हें भेजता है। आप दासों को परखिए, सेवकों को परखिए, क्योंकि वो आपके दास नहीं है परंतु परमेश्वर के दास है। हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं वो हमारे दास है। नहीं, वो परमेश्वर के दास है, लेकिन सेवक काई करने के लिए चुने गए हैं, छोटे बनाए गए हैं, सेवा के लिए चुने गए हैं, लेकिन परमेश्वर ही उनका स्वामी होता है, परमेश्वर ही उनसे लेखा लेता है। प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में हर बात का इंतज़ाम करता है। तो इसलिए हम जो परमेश्वर के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, हमें परमेश्वर के सेवा का 2 गुना आदर करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर से हमारे लिए विनती करते हैं, परमेश्वर से हमारे लिए बहुत सारी बातों के लिए जो काम करते हैं और हमारे बीच में वो आकर परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। तो वचन सुनाने वाले 2 गुने आदर के योग्य होते हैं। जहाँ जहाँ पर परमेश्वर के दासों का अनादर होता है, जो प्रभु के दासों का अनादर करते हैं, उनके जीवन में कभी आशीष नहीं आती। इस बात को आप पढ़ लेना, वचन में लिखा हुआ है कि ये लोग प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं, यहाँ तक कि सेवकों को भी तुच्छ बोलते हैं। ऐसे लोग कभी आशीष नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है उसके दासों का अनादर हो, परमेश्वर नहीं चाहता उसके दासों को तुच्छ जाना जाए। देखिए पुराने में एक घटना है, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है शाऊल नबी को तुच्छ जाना। शाऊल नबी के आने से पहले शाऊल ने क्या किया? खुद ही बलिदान चढ़ा दिए, खुद ही वेदी पर उसने बलिदान चढ़ाए। और देखिए परमेश्वर को ये बात बुरी लगी, क्योंकि याजक के लिए वो काम रखा गया था, शाऊल नबी के लिए वो काम था, लेकिन शाऊल ने खुद ही कर लिया। क्योंकि शाऊल को ये लगता था मैं भी तो भविष्यवाणी करता हूँ, मैं भी तो नबी हूँ, मैं काम क्यों नहीं कर सकता। अगर हम पुराने नियम में जाएं, मूसा को देखें तो मूसा जो था परमेश्वर का चुना हुआ दास था पूरे इज़राइल के लिए, लेकिन 250 प्रधान मिल जाते हैं और वो सारे घराने मिलकर एक गुट बनाते हैं और कहते हैं कि क्या मूसा को प्रभु ने चुना, क्या हमें प्रभु ने नहीं चुना। और देखिए वो सारे के सारे मिलके बहुत सारे इज़राइलियों को बहकाते हैं कि क्या मूसा में पवित्र आत्मा है, क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आप गिनती की पुस्तक पढ़ सकते हैं, 16 अध्याय के बाद आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं क्या मूसा में पवित्र आत्मा हमें नहीं है, क्या परमेश्वर मूसा से बातें करता, हमसे बात नहीं करता। और देखिए वो मूसा के खिलाफ आते हैं, मूसा के विरुद्ध बातें करते हैं। और तब देखिए मूसा बहुत शोकित होता है, खुदा के पास जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर मूसा से बोलता है कि उन्होंने तुझे नहीं पर मुझे ही तुझ जाना है। और देखिए फिर परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कहता है मैं उनसे बातें करूँगा। और देखिए मूसा के समय में जब परमेश्वर उनसे बातें करता है, 250 प्रधान जो मूसा के खिलाफ थे, आप देखिए वहाँ वचन में लिखा हुआ है कि धरती फट गई और वो जीवित अपने पूरे खानदान समेत अधोलोक में जा पड़े। उन्हें ना क्षमा मिली, ना दया मिली, ना वो बचाए गए, ना आपको परमेश्वर ने रास्ता उनको दिया। सोचिए आप, परमेश्वर अपने दासों को संभालता है, दासों का गिरना उठना परमेश्वर की ओर से होता है। पर हम जो विश्वासी लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, हम जो प्रभु की भेड़ हैं, हमें यीशु मसीह के वचनों का पालन करना चाहिए। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, अपने चरवाहे की बात सुननी चाहिए। और वो चरवाहा यीशु ये कहता है कि जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है। आज ऐसी एक घटना के विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखिए एलिया नबी के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने पिछले 2 एपिसोड में भी बताया था कि एलिया किस प्रकार से मृत्यु मांगता है और उसके बाद एलिया से परमेश्वर कहता है एलिया तेरा यहाँ क्या काम। और उसके बाद देखिए जब अहाब राजा मर जाता है, उसके बाद उसका बेटा
अहज्या राज्य करता है और उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो बीमार हो जाता है। और जब वो बीमार हो जाता है अहज्या, दूसरा राजा उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय 1 से आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि वो बीमार पड़ता तो वो क्या करता है, जैसे आहाब ने परमेश्वर को नहीं माना, प्रभु के खिलाफ चला, उसी प्रकार उसका बेटा भी अपने पिता की राह पे चला और परमेश्वर के खिलाफ चला और उसने भी वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और जब वो बीमार हो गया तो उसने भी अपने दूतों को ये भेजा कि जाकर मेरे लिए देवता से बातें करो ताकि मेरे बारे में पता चले कि मैं जीऊँगा या मर जाऊँगा। जब वो दूत जाते तो रास्ते में उन्हें एलिया मिलता है और एलिया उनसे बातें करता है और एलिया उनसे कहता है कि तुम जाकर राजा से कह दो कि वो मर जाएगा, बचेगा नहीं, जिस पलंग पे पड़ा है उसी पलंग पे मर जाएगा। और देखिए वो दूत लौट के आते हैं और लौट के आने के बाद वो आकर वापस अहज्या से बोलते हैं, राजा से बोलते हैं कि हमें एक व्यक्ति मिला और जिसने हमसे कहा कि जिस पलंग पे तू पड़ा तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। उसने पूछा वो कैसा था, तो दूतों ने बताया राजा के कि वो कमर में एक फेंटा बांधे हुआ था चमड़े का। और जब इस बात को उन्होंने उसकी दशा बताई तो अहज्या समझ गया कि वो एलिया था। और देखिए अहज्या ने क्या किया, अहज्या ने अपने दूतों को बोला जाकर उसे बुला कर लाओ। और देखिए जब उसने ऐसा कहा तो 50 दूतों की एक टोली बनाकर एक प्रधान को नियुक्त कर एलिया को बुलाने के लिए राजा ने भेजा। अगर आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इसके 9 पद में, तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने उसके पास जाकर क्या देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर बैठा है और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त। राजा ने कहा है कि तू उतरा। देखिए जो 50 सिपाहियों का प्रधान था वो जाकर एलिया से क्या बोलता है, एलिया पहाड़ की चोटी पे बैठा था और वो जाकर बातें करता है और कहता है राजा ने तुझे बुलाया है, हे परमेश्वर के भक्त नीचे उतरा। देखिए वो जब कहता है हे परमेश्वर के भक्त तो नीचे उतरा, तो एलिया ये कहता है कि अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, पहली बात तो परमेश्वर का भक्त का सम्मान होना चाहिए था, परमेश्वर भक्त का आदर होना चाहिए था। लेकिन ये जो 50 के ऊपर प्रधान था, इसे घमंड था, इसके पास एक अधिकार था, इसलिए इसे बोला मैं तो सिपाहियों का सरदार हूँ, मैं तो जाऊँगा बांध के ले आऊँगा एलिया को, नहीं सुनेगा तो। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, एलिया कहता है कि अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आसमान से आग गिरे और तू 50 समय भस्म हो जाए। और जब एलिया ऐसा बोलता, देखिए आसमान से आग गिरती है और वो 50 सिपाही और वो प्रधान भस्म हो जाता है। और उसके बाद देखिए राजा फिर दूसरी बार फिर एक प्रधान को नियुक्त करता है और 50 आदमी नियुक्त करता है और फिर दोबारा भेजता है परमेश्वर के भक्त के पास, एलिया के पास। एलिया पहाड़ की चोटी पर ही था और फिर आकर जब वो प्रधान पहुंचता है वहाँ जाकर वो भी एलिया से उसी प्रकार बातें करता है, नीचे से बोलता है एलिया तो नीचे उतारा, परमेश्वर के भक्त नीचे उतारा। तो देखिए एलिया वही बात रिपीट करता है कि अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, क्योंकि उसने कहा था परमेश्वर के भक्त नीचे आ, तो परमेश्वर का भक्त का कैसा आदर होना चाहिए, पर उसने ना तो आदर किया ना सम्मान किया, पर उसे सीधा बोला नीचे उतारा। उसे भी घमंड था कि मैं जाऊंगा, अगर एलिया नहीं सुनेगा तो 50 प्रधान मेरे साथ, 50 सिपाही मैं बांध के ले आऊँगा। देखिए यहाँ देखिए एलिया ने क्या कहा कि अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 समेत क्या भस्म कर डाले। और देखिए यहाँ लिखा है 12 पद में, तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। सोचिए परमेश्वर ने उसकी बात प्रार्थना को स्वीकार किया, एलिया की बात को, क्योंकि जो प्रधान था जो सिपाहियों का, उसने एक बात कही थी, हे परमेश्वर के भक्त। उसे मालूम था ये परमेश्वर भक्त है, पहले वाले को भी मालूम था ये परमेश्वर भक्त है, दूसरे वाले को मालूम था परमेश्वर भक्त है, लेकिन दोनों ने ही एक भक्त का आदर सम्मान नहीं किया, परंतु अपने घमंड में आकर, अपनी तड़ी में आकर, अपने रुतबे को देखते हुए उन्होंने उससे बातें की। और देखिए दोनों प्रधान अपने सिपाहियों समेत क्या हो गए, नाश हो गए, आसमान से आग गिरी। और उसके बाद राजा ने क्या किया, तीसरी बार फिर एक व्यक्ति को नियुक्त किया प्रधान और 50 के साथ फिर तीसरी बार भेजा। अब इसको देखिए, जब तीसरी बार जब राजा भेजता है, यहाँ लिखा है
और 50 का वो तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों का बल गिरा। देखिए, बाकी जो 2 प्रधान थे उन्होंने नीचे से एलिया से कहा, नीचे उतारा दोनों ने। जैसे पुलिस बोलती है कभी कभी ना, ये कर लो वो कर लो, अधिकार में, क्योंकि उनका अधिकार है ना। लेकिन परमेश्वर के भक्त के सामने किसी का अधिकार नहीं चलता, चाहे वो पुलिस हो और चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो फौजी हो और चाहे वो कोई गवर्नर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इंसानी तौर से अधिकार है, लेकिन आत्मिक तौर से कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ देखिए, जब उन्होंने कहा परमेश्वर भक्त नीचे से, तो दोनों का प्राण चला गया, 50 लोग भी मर गए। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति था, प्रधान था, ये ऊपर चढ़ के गया एलिया के पास और लिखा घुटनों के बल गिरा, अपने आप को नम्र किया, घुटनों के बल गिरा। और गिरने के बाद क्या कहता है, गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा कि हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तो देखिए, जो पुराने नियम था उस समय पर परमेश्वर के दासों की कितनी वैल्यू थी, आज परमेश्वर के दासों की इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अन्यजाति प्रभु को नहीं मानते। मैं अन्यजाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल विश्वासी की बात कर रहा हूँ, मसीहों की बात कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हें तो जानता वो मुझे तो जानता है। तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु के दासों को तुच्छ न जाने। अगर अन्य जाति जानते हैं, अन्य जाति के लोग जानते हैं, तो वो तो प्रभु को भी नहीं जानते, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन हम विश्वासी लोग ऐसा करेंगे तो परमेश्वर को मालूम है, वचन जानकर भी हम अनजान बन के ऐसे काम करेंगे तो फिर हमारे ऊपर दंड आएगा। जो तीसरा प्रधान था वो देखिए, एक नम्र होकर गिड़गिड़ाकर उससे बातें करता और क्या कहता है, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और इन 50 दासों का प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब देखिए परमेश्वर के दूत ने क्या कहा एलिया से, इसके साथ नीचे उतर जाओ। जब तीसरे प्रधान ने आकर नम्र होकर गिड़गिड़ाकर एलिया से कहा, और देखिए तब परमेश्वर के दूत ने कहा, जा एलिया तू साथ चला जा। सोचिए, परमेश्वर अपने दासों का कितना सम्मान, कितना आदर करता है, क्योंकि वो दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं, प्रभु का काम करते हैं, कितना परमेश्वर के सताव सहते हैं, कितना परमेश्वर के लिए गालियाँ सहते हैं, कितना परमेश्वर के बुरे बुरे लोगों का सामना करते हैं, है ना। शैतान से लड़ते हैं, दुष्टात्माओं से लड़ते हैं परमेश्वर के नाम से, और हमेशा तैयार रहते हैं प्रभु काम करने के लिए। इसलिए परमेश्वर अपने दासों को सम्मान देता है, और वो चाहता है कि प्रभु के लोग भी, जो प्रभु के लोग हैं, वो भी प्रभु के दासों का आदर सम्मान करें। आदर सम्मान का मेरा मतलब ये नहीं कि आप पैर पकड़ें या गिड़गिड़ाएं, नहीं, वो तो पुराना नियम था। नए नियम है कि अगर हम प्रभु के दासों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का मतलब है जो बात परमेश्वर की ओर से वो कहते हैं उन्हें मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो कलीसिया के नियम वो देते हैं, जो प्रभु के वचन के द्वारा हमें समझाते हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे भले के लिए प्रभु का वचन लेकर आते हैं, हमें समझाते हैं। हर अच्छे बात में उन्हें सहभागी करना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो सोचिए परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। कभी कभी हम बाइबल सीख जाते हैं, वचन सीख जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर हमें ग्रहण करने लगता है, तो हम सोचते हैं हम तो पास्टर से भी बड़े हो गए, अभी पास्टर से बढ़कर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने कहा चेला अपने गुरु से कभी बड़ा नहीं हो सकता। गुरु के समान होना भी ये बहुत बड़ी बात है कि वो उसके बराबर आ जाए, लेकिन कभी भी अपने गुरु से कोई भी शिष्य बड़ा नहीं हो सकता, कभी हुआ भी ना कभी होगा। यीशु मसीह हमारा गुरु है। सोचिए, हम यीशु के शिष्य हैं, तो क्या हम यीशु से कभी बड़े बन सकते हैं क्या? कभी नहीं बन सकते। यीशु के समान भी नहीं बन सकते। अगर यीशु चाहे तो समान बन सकते हैं, प्रभु बनाए तो, लेकिन फिर भी हमें इतनी योग्यता नहीं होती है। इसलिए हम परमेश्वर के जन हैं, हमें प्रभु के वचन को मानना चाहिए। हम परमेश्वर की प्रजा हैं, जो प्रभु के चेले हैं, प्रभु के बुलाए हुए हैं, उनको प्रभु कहता है कि प्रेरितों को, जो प्रभु के चुने हुए हैं, दास हैं, सेवक हैं, नबी हैं, उनका 2 गुना आदर करें, सम्मान करें, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटनाओं के जीवन ना घटे। क्योंकि कभी कभी क्या लिखा है, ईश्वर से कहा ना, तुम जाओगे और वो तुम्हें ग्रहण ना करेंगे तो अपने पाँव की धूल झाड़ दो। तो अगर प्रभु के दास ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्से में प्रभु के दास होते हैं, हम उन्हें अपने घर में बुलाते हैं और प्रभु का वचन नहीं सुनते, उनकी बातें नहीं सुनते, तो कभी कभी वो गुस्से में होते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, कभी नेगेटिव प्रार्थना नहीं करते, लेकिन ये तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु देखते रहे, नाम से ऐसा हुआ, तेरे नाम से ऐसा हुआ, ये भाई ऐसा हो, बहन ऐसी है। तो परमेश्वर उन बातों को देखता है और परमेश्वर उसके हिसाब से काम भी करता है। जबकि प्रभु के
दास कभी किसी को शाप देते नहीं, कभी किसी को कोसते नहीं है, हमेशा आशीष मांगते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा परमेश्वर के दासों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। देखिए, प्रभु के दास को ग्रहण करने का मतलब है यीशु को ग्रहण करना। कितना बड़ा पद यीशु ने अपने दासों को दिया है। और हम कभी कभी सोचते हैं कौन है पास्टर, क्या है पास्टर, क्या हैसियत है उसकी, क्या ताकत है, क्या उसके पास। हम कभी कभी पास्टरों को उनके घर से, बंगले से, गाड़ी से पहचानते हैं, है ना। सोचते जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा उसके बाद रुतबा, उतना बड़ा पास्टर। ऐसा नहीं है। चाहे एक पास्टर के पास साइकिल भी ना हो, प्रभु का जन है, भक्त है, तो परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया। उसका सम्मान करना चाहिए। ये सोच कर नहीं कि वो गाड़ी से आया तो सम्मान कर लिया, अगर साइकिल पर आया तो उसका सम्मान नहीं किया। ऐसा नहीं है। पैदल आया तो सम्मान नहीं किया। नहीं, परमेश्वर के दास के रूप में ग्रहण कीजिए। उसकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो कैसे कपड़े पहनता है इससे कोई मतलब नहीं है। वो कैसे रहता है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो परमेश्वर का दास है, प्रभु का वचन लेकर हमारे पास आता है। इसलिए लिखा है ना कि धन्य वो पाँव जो मेल का सुसमाचार लेकर आते हैं। धन्य वो पाँव हैं, इसे परमेश्वर उन्हें धन्य कहता है। हम ऐसे दासों का, प्रभु के लोगों का सम्मान करें, उनकी बातें सुने और प्रभु के वचन पे चलें। कभी भी उनके विषय में बुरा मत सोचिए, कभी उनके बारे में बुरा मत बोलिए, कभी उनके खिलाफ मत बोलिए। नहीं, क्या होगा? परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर हट जाएंगी, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए आप प्रभु के वचन में बने रहें और परमेश्वर की महिमा करें। अगर आप प्रभु के दास को ग्रहण नहीं करते तो आप यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं करते जिसने उनको भेजा है। इसलिए प्रभु के वचन का पालन करना चाहिए और प्रभु के दासों का सम्मान करना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। कमेंट करना ना भूलें, एक दूसरे को शेयर करें, वचन भेजते रहें और प्रभु का धन्यवाद करें। जय मसीह की।